प्लेसमेंट देना मेरा काम। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, प्लेसमेंट देना हमारा काम है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अगर आप भी बीबीए करना चाहते हैं, आप भी एमबीए करना चाहते हैं, बिहार से बाहर जाना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम मुजफ्फरपुर में मौजूद है और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट में मौजूद है। आपको बता दें कि इस कॉलेज की चर्चा हर तरफ हो रही है। ये कॉलेज बढ़िया पढ़ाई भी कराता है और पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं आप। और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल अविनाश कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू मैम, आप यहाँ आई, मेरे कॉलेज में आके कॉलेज के बारे में आप बता रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अविनाश जी, थोड़ा सा आप भी अपने कॉलेज के बारे में बताइए, क्यों खास है आपका ये कॉलेज? मैम, ये मेरा कॉलेज इसलिए खास है कि हम लोग एकेडमिक वातावरण जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। हम लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देखेंगी ना प्रीवियस ईयर का, जी जी, तो लगभग 6-7 साल से हम लोग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त, लगभग 90% 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जी बिल्कुल, जी। क्योंकि मैं बच्चों को उस ढंग से प्रिपेयर करता हूँ, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, केयर करते हैं। जैसे उनका मॉक इंटरव्यू हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन पे हम लोग फोकस करते हैं जी, रिज्यूमे बिल्डअप करवाते हैं, ठीक है, सबों का मैं वर्कशॉप करवाता हूँ। वर्कशॉप भी करवाते वर्कशॉप हैं। भी मैं यानी कि मुजफ्फरपुर में भी इतना बेहतरीन कॉलेज जी है। मैम, और मैं बच्चों को कहता हूँ हाँ, कि आप मेरे यहाँ एडमिशन ले लिए, ठीक है। आप पढ़िए, प्लेसमेंट देना मेरा काम। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, प्लेसमेंट देना हमारा काम है। अच्छा, ये भी बताइए अविनाश जी कि आपके कॉलेज में कौन-कौन से कोर्सेज हैं? मेरे कॉलेज में मैम एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है। बीबीए बीसीए +2 के बाद होता है और एमबीए ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक है। और 2025 में मेरे यहाँ एमसीए और बीलिस भी आ रहा है। अच्छा, एमसीए भी आ रहा है। जी जी बिल्कुल, और यानी बीलिस भी। अच्छा, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि आप बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं कोई जरूरत पड़ेगी। नहीं है, जब मैं अच्छे से एजुकेशन क्वालिटी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। ठीक है। हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, आप देखिएगा मिनिमम नेट क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड है जो टीचर, नेट क्वालिफाइड नेट है। क्वालिफाइड है। क्या बात है, क्या और बात है। पीएचडी तो है, पीएचडी तो है ही, जी, नेट क्वालिफाइड भी है। नेट क्वालिफाइड भी हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं जी अविनाश मैम, जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए, हम कॉलेज के अंदर आ चुके हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या कुछ अहम है इस कॉलेज में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फैकल्टी रूम भी है और फैकल्टीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रविभूषण प्रसाद सिंह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि क्या पढ़ाते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अच्छा, क्या होता है ये? इसमें बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, अच्छा। एम्प्लॉइज के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है और उस स्टडी के आधार पर जो आपको मिलता है परिणाम, उस परिणाम के आधार पर आप बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। उसको करेक्ट करते हैं। क्या बात है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर.के. सिंह। और आप क्या पढ़ाते हैं? फाइनेंस में है, अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ाते हैं बिल्कुल। आप। यानी कि बड़ा ही पेचीदा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इतना पेचीदा है, बच्चों के लिए सुलझा पाते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल सुलझाते हैं। कैसे हैं बच्चे? बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। हाँ, काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और क्यूरियसिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो भरपूर कोशिश करते हैं बेस्ट परफॉर्म करने का। भरपूर कोशिश करते हैं बेहतरीन परफॉर्म करने की। आपका नाम क्या होगा? कामोद कुमार। और आप क्या पढ़ाते हैं सर? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। क्या लग रहा है बच्चों को देखकर इस बार? नहीं, अच्छे बच्चे हैं। दमदार हैं? हाँ, दमदार है। कमाल कर पाएंगे आगे? हाँ, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कमाल का। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे कमाल का रिजल्ट दें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर ए.के. बिट्टू है। अच्छा, तो आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये भी पेचीदा सुनाई दे रहा है। जी, है पेचीदा? ऑब्वियसली पेचीदा भी है। पेचीदा भी है, तो फिर बच्चे समझ पा रहे हैं आप जो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं?
बिल्कुल समझ पा रहे हैं। डांटते भी हैं बच्चों को? डांटना पड़ता है। डांटना पड़ता है। देखिए गुरुजी ने बता दिया है कि डांटना पड़ता है। आपका नाम क्या होगा सर? गुंजन कुमार। और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इथिक्स पढ़ाता हूँ और इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। जरूरी है एथिक्स पढ़ाना। बहुत ज़रूरी है आज के समय। हम्म अगर लॉन्ग रन सरवाइव करना है आपको मार्केट में, हम्म तो आपके बिहेवियर और स्ट्रेटजी एथिकल होनी ही चाहिए। एथिकल होनी ही चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। अमित कुमार। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कॉलेज की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या कुछ खास है यहाँ पर? ये इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ बच्चे पर सभी टीचर ध्यान देते हैं, मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान होता है हाँ, और उनके ग्रोथ और विकास के लिए क्या क्या करनी चाहिए इस पर हम लोग बराबर रिसर्च करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे उनका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट कैसे हो। उस डेवलपमेंट के लिए जो भी करना होता है वो करते मैनेजमेंट हैं, ही है। भागते नहीं है। भागते नहीं है हम लोग, भागते नहीं मैदान है। छोड़ के नहीं जाते हैं, जी, मैदान डटे में रहते हैं। डटे रहते हैं। मैदान में हम डटे रहते हैं। क्या नाम है आपका? शुभंकर बोस। शुभांकर जी, ये बताइए कि आप ही के कॉलेज में बच्चे एडमिशन क्यों लें? इनको इतना अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो तमाम कॉलेज में नहीं, मिलता है। जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हाँ, इनका को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट की जहाँ बात कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रोफेशनल कॉलेज में हैं तो प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है। मायने तो रखता है। प्लेस हमारे कॉलेज के बच्चे प्लेस्ड भी हो रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर जैसे टिंसल टाउन में अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है और यहाँ के बच्चे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी करने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। और क्या चाहिए फिर आपको? तो देखिए अब हम ऊपर आ चुके हैं। ये क्या है अविनाश जी? मैम ये IQAC रूम है, ये क्या होता है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। हम्म इस सेल का पर्पस है हम्म, कि इंटरनल जो एजुकेशन क्वालिटी है, जी, प्लेसमेंट है, ठीक है। सारे चीज़ों पे ध्यान देना, उसके बारे में असेसमेंट करना हाँ हाँ, और फिर उसका डिसीजन लेना। लेना। जी, तो वही होता है यहाँ पर। जी जी, यही। चलिए चलिए, और ये देखिए ये है लाइब्रेरी और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आइए फिर इनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आयुष रंजन बीबी। आयुष, क्या पढ़ रहे हैं? Material management. क्या होता है ये? Material management is the process of planning, organizing, directing, controlling of materials in an efficient and effective way, achieve the organizational goals and objectives. इंग्लिश में बता तो दिया, लेकिन मतलब भी समझाइए। मतलब हम लोग कैसे मटेरियल को मैनेज करेंगे जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। मतलब एक प्रॉपर मैनर में कि हमारे मटेरियल जल्दी खराब ना हो, उसके लिए वेयर हाउसिंग, स्टोर कीपिंग, ये सब अच्छे से करेंगे कि मटेरियल मैनेज हो और लंबे समय तक हमारा क्या बात, यूज में क्या काम। बात है। देखिए बता दिया है कि क्या कुछ पढ़ रहे हैं और क्या कुछ उसके मायने हैं, वो भी बताया है। और देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए इनको हम परेशान नहीं करेंगे और अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर चांदनी। अच्छा, तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही काम पर है। यस मैम। तो सबसे पहले कुछ बताइए। मैम प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में हम फोकस करते हैं दो पार्ट पे। एक तो पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि जैसे जब हमारे बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए जाएं तो दे शुड बी केपेबल, कि ऐसा नहीं कि हमने अरेंज कर दिया एंड वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होके आ जाए। तो फर्स्ट हम फोकस करते हैं पूरी तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एंड देन फिर हम आपको अलग अलग सेक्टर्स में डिपेंडिंग ऑन बच्चों की चॉइसेस प्लस जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम आपको सभी जगह, नॉट ओनली इन मुजफ्फरपुर, वी गिव प्लेसमेंट्स इन लाइक मेट्रो सिटीज ऑल्सो। मेट्रो सिटीज में भी आप लोग प्लेसमेंट देते हैं? यस मैम। कहाँ कहाँ, किस किस दिल्ली, जैसे कि ताज में ताज हॉस्पिटैलिटी जो है वेल नोन, वहाँ पर आपको रांची में स्टूडेंट गए हैं, आपको शिमला में गए हैं, ताज में भी गए हैं मुजफ्फरपुर वाले यस बच्चे? यस मैम। क्या बात है। एंड आपको टाटा AIG में कोलकाता में गए हैं। जी जी, देन आपको कंप्यूटर BCA में एडिप्टो करके वहाँ दिल्ली में गए हैं। तो इस तरह मैम इवन पुणे एंड बैंगलोर वी हैव कॉन्टैक्ट्स, तो हम सभी जगह स्टूडेंट्स को। तो क्या 100% गारंटी है कि यहाँ पर अगर हमने एडमिशन ले लिया तो प्लेसमेंट की चिंता नहीं करनी है? ऑब्वियसली मैम, वी आर फोकसिंग टोटली ऑन लाइक प्लेसमेंट्स, एंड स्पेशली मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे कि
आप देखोगे कि हमारे कॉलेज की फीस बहुत ही कम है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाता है पढ़ने तो वो आपको नॉर्मली कितना भी कम होगा तो 5 to 7 8 यही फी होती है। यहाँ पर उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बट इवन वी आर गिविंग प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल, जो वो दे रहे हैं स्टार्टर फ्रेशर्स को, वी आर गिविंग ऑलमोस्ट इक्वल टू देम। यानी कि वही वाली प्लेसमेंट आपको यहाँ पर राइट भी मैम, मिल राइट रही है, मुजफ्फरपुर में मिल रही है, ये Even- बड़ी बात है। यस मैम, आपको मैं एक और बात बताऊं, आपको मुजफ्फरपुर जैसी जगह में कोर एचआर का, जैसे कि मार्केटिंग का तो फील्ड मिल जाता है, फिनांस का भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट कोर एचआर नहीं मिलता है। बट वी हैव लाइक वी आर टाइड अप विथ अ कंपनी विच इज एक्चुअली बैंगलोर बेस्ड, बट उनकी 18 सिटीज में ब्रांचेस है, एंड वी आर गिविंग कोर एचआर लाइक इंटर्नशिप एंड जॉब काइंड ऑफ इन मुजफ्फरपुर ओनली। अच्छा ये बताइए कि प्लेसमेंट तो हो जाती है, Yes. सैलरी पर कितनी मिलती है? मैम एनुअल पैकेज क्या होता है? एनुअल पैकेज जैसे हमने 7 LPA का भी दिया है, अच्छा, मींस हाईएस्ट एज ऑफ नाउ। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि जबरदस्त काम हो रहा है। Yes, ma'am. तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है और यहाँ पर की भी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे कंप्यूटर पर लगे हुए हैं। तो हमने आपको दिखाया है कि आखिर क्या वजह है कि इस कॉलेज की इस कदर चर्चा हो रही है, यानी कि कमाल काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल मैम, और इसमें सारा का सारा कंट्रीब्यूशन योगदान जाता है मेरे ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री अमरनाथ पांडे जी का। अमरनाथ पांडे जी, को। वो पूरा फोकस किए रहते हैं कॉलेज पे। और भी मेरा कॉलेज है, जैसे लॉ कॉलेज है, जी जी रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज, हाँ, ये वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट हुआ। जी जी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और हैं हमारे इस ग्रुप के, सब पे फोकस करते हैं और उनका जो मार्गदर्शन है गजब का है, गजब गजब का guidance है। मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिहार से बाहर ना जाए। इसीलिए हमारे यहाँ फी भी कम है, जी, वो समाज सेवा भी कर रहे हैं। समाज सेवा भी कर रहे हैं। आप भी कुछ बता रही थी। यस मैम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम लोग बच्चों के पर्सनालिटी को लेकर बहुत ये करते हैं, तो जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर आपको सभी जगह मिलता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज़, बट हम यहाँ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स पे भी फोकस करते हैं। अभी रिसेंट लास्ट मंथ में ही हमारे बच्चे RBI 90 क्विज था, RBI कंडक्ट कर रही थी, पैन इंडिया कंपटीशन था, हमारे बच्चे स्टेट लेवल में वहाँ पर अटेंड करके आए हैं। प्लस इन जनवरी वी आर प्लानिंग और नेशनल लेवल बी प्लान चैंपियनशिप इज देयर इन IIM बैंगलोर। सो फर्स्ट राउंड उसका हमारे कॉलेज में ही अभी अपकमिंग दिसंबर में होगा, एंड उसमें जो 5 फाइनलिस्ट जो चूजन स्टूडेंट्स होंगे, दे विल रिप्रेजेंट आवर कॉलेज इन IIM बैंगलोर। क्या IIM बात बैंगलोर, वी ऑल नो इट्स लाइक IIM बैंगलोर। यस, इट्स अ मैनेजमेंट कॉलेजेस का वो टेम्पल है। तो मैम वी आर यानी कि कमाल का काम हो रहा है। और हम क्यों कह रहे थे कि इस कॉलेज की चर्चा हर तरफ हो रही है, ये बात अब आपको भी पूरी तरह से समझ आ गई होगी। यानी कि यहाँ पर इन लोगों का प्रयास बिल्कुल यही है कि अब हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं और बाहर वाली शिक्षा उन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर में ही मिल जाए। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।